द इंडो खबर में आपका स्वागत दोस्तों। देखते हैं अगले रिएक्शन वीडियो। पीसीबी कहता है हमने करवानी है, बीसीसी कहता है हमने नहीं आना। ये तो अलग बात है। तनवीर अहमद नु केरी उंगल हुई है, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई। इसको कौन सी उंगल हुई है? मतलब तनवीर अहमद बेटा, तनवीर अहमद भाईजान खुलेआम, पहली तो बात है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तनवीर अहमद ने खुलेआम टीवी पे बैठ के इंडियन प्लेयर्स को गालियां निकाली हैं, इंडियन गवर्नमेंट को गालियां निकाली हैं, बीसीसीआई को गालियां निकाली हैं, हरभजन सिंह को गालियां निकाली हैं और बड़ी कोई फजूल बातें की हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। दोस्तों, तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के जो के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद ने इंडिया क्रिकेट बोर्ड को जो है कि आड़े हाथों ले लिया है, मानो के यूं तोड़ मरोड़ के रख दिया है। उसने क्या कहा है तनवीर अहमद ने, फुल वीडियो पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है कि बात करेंगे, ठीक है। और भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में ही तपड़ है और पाकिस्तान ही शेर है, ठीक है। ये तुम लोगों का काम नहीं है। अब इंडिया मीडिया में ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं। वो मतलब यानी कुछ लोगों को मैंने सुना एक दो दिन पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा था तो बातें ये कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को जी इंडिया में आना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया में आना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का है, पाकिस्तान को इंडिया में मना नहीं करना चाहिए। और भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा बीसीसी इसको अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमने जाना है इंडिया क्रिकेट खेलने, वर्ल्ड कप हो रहा है। ज्यादा बात ही नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उन्होंने बोला भाई सियासत एक तरफ, क्रिकेट एक तरफ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं वर्ल्ड कप खेल के आए। वो तो भाई शेर है ना, तुम्हारी तरफ बकरी थोड़ी है। तुम लोग तो बकरी, झूठे ड्रामेबाज, डरपोक लोग हो तुम लोग। अब जैसी चैंपियन ट्रॉफी नजदीक आ रही है, हाइब्रिड की बातें शुरू हो गई हैं। चूड़ियां पहनो, चूड़ियां। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भिजवा तो नहीं सकता, समझो ये जो मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में आपको मैं चूड़ियां भिजवा रहा हूं। चूड़ियां पहनो। ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम शेर है भाई। इंडिया में एयरपोर्ट पे उतरी, ग्राउंड में खेली, अपना घूमे फिरे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आके खेल के जा चुकी है, किसी को चैंपियन ट्रॉफी में प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम किसको है? ये बीसीसीआई जो बकरी, जो डरपोक, जो झूठा, ठीक है। अभी तक इससे फैसले ही नहीं हो पाया कि जी हम क्या करें। हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे क्योंकि हम तो बकरी हैं एक नंबर के। हम तो गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट परमिशन देगी तो हम सोचेंगे, फिर उसके बाद आईसीसी को ब्लैकमेल करेंगे। और जी हम नहीं जा रहे जी, गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही। हाइब्रिड का कोई जो है वो ड्रामा लगाओ। मुझे तो उन लोगों पे इंडिया के जो जर्नलिस्ट जिनको मैंने सुना, रिपोर्टर, बड़े सच्चे बड़े सीधे बनते हैं, मुझे उन पे बड़ी हैरत हुई। आज अभी एक दो दिन मैंने सुनको मुझे साफ पता चल गया है सब झूठे हैं। दोस्तों बात क्रिकेट तक तो ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान के पुस्की एक्स प्लेयर तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को गालियां दी है। पहले ये गाली गलौज जो है वो सिर्फ ट्विटर तक उन्होंने दी, बाद में वीडियो बनाकर दोबारा वही गालियां वीडियो में दी। अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड बड़ी बेगैरत है। अगर वो बेगैरत नहीं होती तो वो पाकिस्तान कभी अपनी टीम खेलने के लिए नहीं भेजती। मैं खुद अफगानिस्तान का हूं और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, अफगानिस्तान के सारे क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान जाए, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम इतनी बेगैरत हो चुकी है कि मेरे ख्याल से वो जो मुंह बंद करके बैठी हुई है, ऐसा ही लग रहा है कि वो पाकिस्तान जाएगी। तो जाओ बेटा, देखता हूं तुम्हें कौन सपोर्ट करता है। तो ये जो तनवीर अहमद है, ये हरभजन सिंह को अब गालियां दे रहा है। वाह भाई वाह वाह वाह, मेरा बस चले ना, मैं
उन सब पाकिस्तानी चैनल्स को यूट्यूब के ऊपर बैन कर दूं। अब मैं उन चैनल्स वालों से भी पूछता हूं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुला के अपने चैनल पर बिठा के पूरे हिंदुस्तान के सामने इनको सेलिब्रिटी बनाते हैं और इनको पहले चेक देते हैं, ईमेल में पैसे देते हैं, फिर उसके बाद इनको चैनल पे बुला के इनसे बेकार में बातें करवाते। आज देखो क्या बोल रहा है तनवीर अहमद, बोल रहे बेटा तू दोगला, तू घटिया आदमी है, हमें पता है कि हिंदुस्तान में क्या होता है। क्या होता है हिंदुस्तान में, बताना जरा हिंदुस्तान में क्या होता है। बेटा हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत आगे है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हम यहां यूरोप में रहते हैं, हमें यूरोप का भी अच्छे से पता है। हिंदुस्तान यूरोप से भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है और तू जो है पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान पे बात करता है। बड़ी अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूं दोस्तों कि वो लोग जो पाकिस्तानियों को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और वो लोग जो पाकिस्तानियों को देखकर सपोर्ट करते हैं, आज पाकिस्तान के प्लेयर्स हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं, लेकिन शर्म किसी के अंदर नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं पाकिस्तान की एक नाजायज औलाद, और ऐसी औलाद जिसको देखकर यकीन करो लोगों को उसकी शक्ल देख के हंसी आ जाती है कि इतना बड़ा जोक कैसे हो सकता है। और बाकी में ये एक बहुत बड़ा जोक है। आप खुद सोचो कि पाकिस्तान जो है ये पूरी दुनिया में वैसे तो अपना मजाक बनवाने में सबसे आगे है, और मैं खुद पाकिस्तानी हूं, तो भाई पहले जितने पाकिस्तानी देख रहे हो मुझे गाली देने से पहले याद रखो कि मैं भी पाकिस्तानी हूं तुम्हारी तरह। लेकिन क्या करूं, सच्चाई छुपती नहीं है और सच्चाई बयान करने में शर्म नहीं आती, तो मेरे को भी शर्म नहीं है भाई। जब सच है तो है, देखो बेगैरत हैं तो हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं। लेकिन जरा डिटेल में लेते हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बेगैरत तनवीर अहमद, इंटरनेशनल भिखारी तनवीर अहमद के बारे में बात करने लगा। इसका नाम है तनवीर अहमद। ये तन्नू जो है यकीन करो टीवी पर बैठकर ऐसी ऐसी इंडिया के बारे में अफवाहें फैलाता है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि इंडिया वाले लोगों का बस नहीं चलता कि हम टीवी में घुसकर जो है इस बंदे को पकड़ें। बिकॉज ये बंदा तनवीर अहमद, इसकी घर की रोजी रोटी इसी तरीके से चलती है। इसने धंधा बनाया हुआ है यहाँ पर भाई इंडिया की बेइज्जती करना या इंडिया के खिलाफ बातें करना, और ये बार बार उसी जगह पे जलील हो जाता है। इसको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना 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 ना, ये बंदा उधर ही टीवी पर बैठे बैठे जलील हो जाता है। कोई ना कोई इंडिया का बंदा आ जाता है। याद है आज से कुछ साल पहले गौतम गंभीर ने इसकी कैसी ली थी, मतलब गौतम गंभीर ने इस बंदे को टीवी के ऊपर रुला दिया था, ये बंदा रोने लग गया था। लेकिन उसके बावजूद इसने बोला कि भाई मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप बच्चे बीवी रोटी इसी से खाते हैं, तो मैं जो हूं एक काम करता हूं, इंडिया को ही ट्रोल करता हूं। और अभी भी रिजवान और बाबर को अपना बाप, रिजवान को कभी यकीन करो उसके बाप ने इतना प्यार नहीं किया होगा, उतनी मां ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना ये तनवीर अहमद उनके उठावगिरी करता है और बार बार कहता है कि यही मेरे माँ बाप हैं, मम्मी रिजवान, पापा बाबर। उनको एक तो एहसान मानना चाहिए कि पाकिस्तान वहाँ पे वर्ल्ड कप खेल के आया, ठीक है। पाकिस्तान को भी थ्रेट थे लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान खेल के आया, ठीक है। जो भी हमारे साथ वहाँ पे बुरी हुई वो हमारे प्लेयर्स का फेल है, हमारी पीसीबी का फेल है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तो कहीं भी जाके खेलना चाहेंगे, पाकिस्तान भी उनके लिए स्टेडियम बने हुए, कौन से यहाँ पे हम आगे खेतों में खिलाएंगे उनको, अच्छी वो देंगे, अच्छी सिक्योरिटी उनको मिलेगी। 3 मार्च 2009 के अंदर लिबर्टी में कजाफी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारे चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे, ठीक है। अब बात यह है कि आप एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। मसला हम में है, उनमें नहीं है। मतलब जब उन्होंने बुलाया था इंडिया ने, तो हमारी टीम को ये रिस्क ये इनको नहीं थे। असल में ये आईसीसी का इवेंट है तो उन्होंने करवाना था। तो हमारे जो मैनेजमेंट हैं, ये जो हमारे चेयरमैन हैं, असल में ये सोचते हैं अगर ये सही मैंने अगर अपनी काम करेंगे तो वो लाजमी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वो आप खुद को बेहतर करें बजाय कि दूसरों को मिन्नतें करने से बेहतर खुद को बचाएं। जब भी इस तरह का कुछ होता है, जो पीसीबी है वो हमेशा टेक डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से कोई हमने ऐसी एग्जांपल सेट ही नहीं करी किसी भी के लिए, बेशक वो अफगानिस्तान हो या इंडिया हो। एंड आया वर्ड के भाई अफगानिस्तान भी सही कोई बात करे तो सबसे पहले पीसीबी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, स्ट्रिक्ट स्टांस लेगा, तो वो क्योंकि इसमें खाली पीसीबी की इंटेग्रिटी नहीं है, इसमें हम सब की इंटेग्रिटी है कि भाई हमारे यहाँ हमारे वोटिंग राइट्स हैं। हमें अगर वो जब हम होस्ट करें और तब वो नहीं आ रहे तो दैट्स वेरी शेमफुल। अगर माजी में इंडिया की टीम पर हमला हुआ है तो बताएं मुझे। वीरेंद्र सहवाग जब पाकिस्तान आया था तो अपनी स्टोरी में अपने एक प्रोग्राम में ये बताते हैं कि जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी वो इतनी थी कि वो अंदरून लाहौर गया।
अंदरून लाहौर में उसने अपनी फैमिली के 32 लोगों के लिए, मैं बता दूं आपको, 32 लोगों के लिए खुद से कपड़े, शलवार, कमीज ढेर सारे उसने लिए। मजाल है किसी दुकानदार ने कहा कि भाई हमें पैसे दे दे, उसने कहा ये पैसे ले लो हमसे, वो कहा नहीं आप हमारे मेहमान हैं। ये है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, ये है पाकिस्तान में किसी फॉरेन कंट्री से आने वाले सयाह का या स्पोर्ट्समैन की कद्र और इज्जत। ये जानबूझ के इनके अपने वो बहाने होते हैं। जैसे एक बच्चा जब स्कूल नहीं जाता तो वो कहता है मुझे बुखार है, मुझे ये है, वो कुछ ना कुछ करके ही मतलब नहीं जाता। उनके पास यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि वो नहीं आ रहे, कि हमें रिस्क है। तो क्या रिस्क है? दूसरी टीमें आ सकती हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी मैनेजमेंट नहीं है? क्या उनकी कंट्री नहीं है? क्या सिर्फ इंडिया ही कोई खतरा है? उन्होंने पहले दिन से बोल दिया था मेरी जाने की टोटो कि हमने नहीं आना, वो नहीं आ रहे। यहां तो उन्होंने बोला होना कि आना है, तो फिर कह रहे नहीं आना। तो ये उन्होंने पहले दिन से बोला था असी नहीं आना, तो वो नहीं आ रहे। एक बात तो ये होगी, साइड में कर दो इसको। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अब क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं और हर बंदा आपको बता रहा है कि जो पीसीबी ने अपने साथ गलत किया ना, वो ये किया है, इन्होंने इतना रोला डाला चैंपियंस ट्रॉफी का, इतना रोला डाला चैंपियंस ट्रॉफी का कि बाकी टीमों ने जब देखा तो वो अफेक्ट पड़ा। और इंडिया के बाद अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान का तो डन हो चुका है कि वो नहीं आ रहा। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया ने पीसीबी से बात करना गुबारा नहीं समझा। ऑफिशियल्स ने डायरेक्ट आईसीसी के साथ बात की है और उधर बात करते हुए उन्होंने बोल दिया है कि हमारी टीमें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगी। तो भाई इसके बाद तनवीर अहमद भाईजान फट गया। तनवीर अहमद इतना फटा है कि उस बंदे ने इंडिया को गालियां निकाली हैं लाइव शो में बैठ के। तनवीर अहमद ने बोला है कि इंडिया खुद को समझता क्या है, बाहर में गया इंडिया, कि जो इंडिया नहीं आता तो इंडिया पुर कराओ इंडिया को। इंडिया के बगैर, ये वही बंदा था जो कह रहा था इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, और 2 दिनों के चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर किस तरह होगी? मुझे एक बात बताना। चैंपियंस ट्रॉफी बेटा जितने तेरे पास पूरे पैसे हैं ना, ठीक है, तेरे जैसों को ना 36,000 बार खरीद सकते हैं, ठीक है। तू कह रहा है इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह करवाए जी? आईसीसी कभी भी उस पूल में उस जो है वो पानी में छलांग नहीं लगाएगा जिधर बीसीसीआई नहीं है। नहीं, रिजल्ट देख लिया ना, इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, इंडिया का बगैर। अभी मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बताने वाला, वो सुन लीजिएगा, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूं। इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराओ बेटा, आईसीसी कभी भी इंडिया का बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं था करवा सकता। अब आईसीसी ने जो आपके साथ गेम डाली है ना, वो गेम बेटा ये डली है कि पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी चली गई है यूएई। तुसी भी उत्थे जाके खेलना है, कोई आप होस्ट नहीं हो। आपने इतना रोला डाला कि वो रोला अफेक्ट हुआ उसका चैंपियंस ट्रॉफी पर। एक के बाद एक टीमों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तनवीर अहमद ने खुलेआम जी इसका कसूरवार टीम इंडिया को ठहरा दिया, बीसीसीआई को ठहरा दिया, इंडियन गवर्नमेंट को ठहरा दिया। नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी तक बवाल चल रहा है। टीम इंडिया टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। इस मसले पर हरभजन सिंह ने कहा था कि खिलाड़ियों की सुरक्षा ज्यादा अहम है, इस वजह से भारतीय खिलाड़ी क्यों पाकिस्तान जाए। अब इस बात पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने प्रतिक्रिया दी। इन्होंने भज्जी को आलोचना करते हुए शब्दों की मर्यादा तक लांघ दी। तनवीर अहमद ने एक्स पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने हरभजन सिंह के खिलाफ लिखा कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आना चाहिए तो फिर तुम पाक खिलाड़ियों से क्यों मिलते हो। तनवीर ने भज्जी को इस पोस्ट पर घटिया तक लिख दिया। इसके साथ साथ और भी अभद्र शब्द लिखे। तनवीर ने लिखा कि तुझे पता है तुम्हारे देश में क्या क्या होता है। दरअसल हरभजन सिंह ने कहा था पाकिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। दरअसल हरभजन सिंह ने कहा था पाकिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। टीम इंडिया वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। भज्जी ने कहा था कि वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के फैसले के साथ है। जिससे टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान भेजने वाली नहीं है।